नमस्कार, प्रणाम, राम राम भाई दोस्तों। लो जी भक्तजनों, हम आ गए हैं सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आमेर का किला देखने के लिए। इसका क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, वो सब हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ना आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस पूरे किले को देखो भाई, इसके अंदर की खूबसूरती देखो। और एकदम यूनिक जगह है, चुनकर राजा ने इस किले को बनाया गया था भाई, जो आज अंधविश्वास और अफवाह का शिकार होकर रह गया भाई। गवर्नमेंट भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई ज़्यादा मेंटेन नहीं है, हल्का फुल्का मेंटेन है बस। ये दोस्तों जो ये पूरा किला है, एक सिटी की ही तरह बड़ा किला भाई, कम से कम 6-7 किलोमीटर में फैला हुआ ये किला है। और ये इसका किले का मेन गेट था, और जो पीछे था वो इस पूरे टाइगर रिजर्व क्षेत्र का मेन गेट था भक्तजनों। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं दोस्तों, उनमें से 4-5% लोग हैं जो इस किले को, इस खूबसूरती को देखने आते हैं, नहीं तो सभी अंधविश्वास में भागे हुए हैं। ये अंधविश्वास क्या है, कैसे ये अफवाह का शिकार हो गया और क्या अंधविश्वास है, सब बाद में बात करते हैं भक्तजनों। पहले इस पूरे किले को देखो यारो, इसकी खूबसूरती देखो। चलिए भक्तजनों, ये देखो भक्तजनों, ये बहुत बड़ा किला है और हम यहाँ पहुँच गए मेन गेट पर। ये देखिए कितनी टैक्सी व्हीकल खड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये पीने के पानी की व्यवस्था और ये मेन गेट। चलिए चलते हैं भक्तजनों, देखते हैं ऊपर क्या माजरा है यहाँ का। ये देखो भाई दोस्तों, ये लंगूर बंदरों से बचना भी, छीन लेते हैं फ़ोन को भी और बैग को भी। ये तो बहुत ऊपर है दोस्तों, ये देखो। चलो चलते हैं यहाँ से, ये देखो, चलो। ये देखो भाई, एकदम पहाड़ों के ऊपर जंगलों के बीच में बना था राजा साहब ने ये किला। और मंदिर थोड़ा आगे है और मेन किला भी आगे है। ये देखो कितने जबरदस्त जगह है, वाओ ब्यूटीफुल व्यू। ये देखो भाई भक्तजनों, ये है वो मेन किला राजा का, और ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। ये आगे जैसे पार्क है और एक ये जगह है, यहाँ पर राजा की ऐसी छोटी छोटी ऐसी जगहें बहुत सारी हैं। ये बताते हैं ये 32 स्तंभ हैं। चलिए और भी मैं व्यू दिखा देता हूँ। ये किला दोस्तों राजा आमिर ने बनवाया था। चलिए आपको मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, और जहाँ ये जो गणपति मंदिर है वो भी दिखाता हूँ, और ये इतना फेमस भी क्यों है ये भी बताता हूँ। कहते हैं राजस्थान में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर जो गणपति जी का मंदिर है उस पर चढ़ावा या प्रसाद या कार्ड जो भी कुछ है यहाँ पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ किया जाता है दोस्तों। ये राजा आमिर ने बनवाया था, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसके ऊपर चढ़ाई की, युद्ध किया, तो वो युद्ध काफ़ी समय तक चलता रहा दोस्तों। और जो भी यहाँ अनाज था वो सब ख़त्म होने लग गया और राजा आमिर को चिंता होने लगी। वो गणपति जी महाराज के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने आमिर ने गणपति जी महाराज की आराधना की, पूजा की, और जब भी वो अगले दिन सुबह उठे तो उस समस्या का उसका समाधान हो गया था और अलाउद्दीन खिलजी युद्ध हार चुका था। तो तभी आमिर के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर गणपति जी का मंदिर बनवाया, और तब से ये बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। चलिए मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ, और गणपति जी का वो मंदिर भी आपको दिखाता हूँ। किला है बाबा, कितने साल पुराना है? ये 1200 साल पुराना है। ये 1200 साल पुराना किला है पूरा। ये किस राजा ने बनवाया था? आमिर नाम था उसका। हमीर, राजा हमीर ने बनवाया था। नाम किला राजा मीर का नाम से उसका नाम से कोई। जी बाबा जी, ठीक है, धन्यवाद बाबा जी। चलिए ये दिखाते हैं। ये देखो, ये तालाब है, ये बाउंड्री है, ये उधर एक और है छोटा सा, और उधर पहाड़ी। राजा ने इस किले को पूरे पहाड़ों के बीच में बनाया था और बहुत ही सुंदर था ये।
यहाँ एक बुज़ुर्ग मिले जिन्होंने बताया था कि काफ़ी साल पहले तो और ज़्यादा सफाई थी और ज़्यादा सुंदर था। अब ज़्यादा रख रखाव नहीं है, ज़्यादा सफाई नहीं है, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस कम हो गया। एकदम ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। ये देखो भाई, ये आगे, वहाँ आगे गणपति मंदिर है। ये देखो भाई दोस्तों, ये किला कम से कम आधे से ज़्यादा तो तबाह हो चुका है। जो ये देखो इधर इधर बहुत ज़्यादा तो ये किला तबाह हो चुका है दोस्तों, बचा ही नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा इसका भाग, मेरे हिसाब से 30% ही बचा हुआ है। और उधर आगे है गणपति जी का मंदिर। ये देखो दोस्तों, और वो है लंगूर बंदर। फ़ोन वोन छीन लेते हैं भाई, ये थोड़ा सा ध्यान से रखना है। यहाँ पर हम फ़ोन डाल लेते हैं अंदर अपना। ये दुकानें दोस्तों, यहाँ से लड्डू वगैरह लो। और ये आगे गणपति मंदिर। ये देखो भाई दोस्तों, ये है गणपति बाबा मंदिर यहाँ पर। ये देखो भाई भगतजनों, ये देखो भाई भगतजनों, ये तो बहुत बड़ा है। जितना मैं सोच रहा था उससे भी ज़्यादा बड़ा। और यहाँ किसी चीज़ की मेंटेन नहीं है, सिवाय मंदिर के किसी भी चीज़ को मेंटेन करके नहीं रखा है। खाली बस मंदिर का रख रखाव है। ये सामने बाबा गणपति जी का मंदिर है। चलिए देखते हैं अंदर दोस्तों, अगर फ़ोन अलाउड है तो। ये है गणपति बापा मंदिर। कहते हैं कि साथ रिद्धि सिद्धि भी विराजमान है। जय बाबा गणपति महाराज की जय हो। ये क्या कर रहे हो? क्या होता है ऐसे करने से? बताओ कुछ। अच्छा, ये अगर बनाओगे तो घर बन जाएगा, अगर नहीं बनाओगे तो क्या पता, लेकिन बोलते हैं ऐसे लोग। अच्छा, आप भी फिर लग गए ऐसे बनाने। चलो, ये मान्यता है कि यहाँ पे अगर आप ऐसा बना के जाओगे तो आपका घर बन जाएगा भाई। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। अगर ये टूट गया तो फिर टूट जाएगा, फिर तो सीमेंट का बनवा के जाओ। नहीं नहीं, अच्छा बनवा के जाओ, फिर इसको कोई तोड़ देगा तो फिर टूट जाएगा। अच्छा, परंपरा के पीछे। चलो ठीक है, सब लोग लगे हुए हैं घर बनाने में भाई। ये देखो भाई दोस्तों, वो मेन किला। और यहाँ पर भी देखिए, बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है ये। अभी समय का भाव है इसलिए नहीं रुक सकते। चलिए, ये देखो भाई भगतजनों, ये नेचुरली तालाब था, वो देखो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है दोस्तों। वैसे ये बहुत बढ़िया है। ये देखो, ये देखो भाई भगतजनों, पूरा व्यू। ये मुख्य द्वार और ये रास्ता और ये फोर्ट के सामने का नज़ारा। राजा ने बहुत अच्छी जगह चुनकर बनाए थे भाई। ये देखो सामने कितनी ज़बरदस्त लेक, और वहाँ पर भी राजा का बैठने के लिए कुछ जगह थी जहाँ पर आराम करते थे। ये देखो भाई सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत है। चारों तरफ का नज़ारा ऐसा ही है दोस्तों इस फोर्ट का। लो जी मेरे भाइयों भगतजनों, आपने पूरा किला देखा। मैंने आपको ये किला बस 40% ही दिखाया है। अगर हम इस किले के ऊपर के हिस्से की बात करें तो ये कम से कम 4 से 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। हमको लगभग आधा दिन लगता है इसको पूरा देखने में ऊपर से। अगर हम इसकी टोटल बाउंड्री की बात करें तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये 15-16 किलोमीटर की बाउंड्री हो गई है। ये राजस्थान के टॉप
5 किलो में से एक किला है, 5 किलो में से एक की टॉप पे हो सकता है, पहले नंबर पे हो। बस इसका रख रखाव नहीं है, कोई भी रख रखाव नहीं है। बस गणपति जी का मंदिर है जहाँ पर उन्होंने जिस रास्ते को रख रखाव रखा है वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं। उधर जाओगे तो आप गंदगी गंदगी है, रास्ते में जाओगे तो गुटखा पान बीड़ी ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पर लोग 80% लोग यहाँ पर गणपति जी को पूजने आते हैं, 80 से भी ज़्यादा। 5% लोग इस किले को देखने आते हैं और ये फेमस है सिर्फ गणपति जी के मंदिर को लेकर। देखिए, मेरी किसी भी भाई या किसी भी धर्म जाति को कोई ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है सत्य को दिखाने का। जो सत्य है प्रूफ करूंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को। बुरा मत मानना मेरे भाई, ये फैक्ट है, सत्य है कि वहाँ कभी गणपति जी का मंदिर था ही नहीं, वहाँ कभी शिव जी का मंदिर था ही नहीं। चलिए बात करते हैं। आपने जो इसकी हिस्ट्री जो सुनी है कि ये आमिर, ये तो है कि आमिर का किला था, ये आमिर ने बनवाया था, राजा आमिर ने, जो मुस्लिम राजा था। और वो गणपति जी के बहुत बड़े भगत थे। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर चढ़ाई की और उसने सौंपन आया और ये सब हो गया उसको। चलो एक बात सोचिए आप, अगर किसी के रहमो करम से आपकी जान बचती है, आपकी प्रजा की जान बचती है, आपके परिवार की जान बचती है, तो आप उसको कितनी अहमियत देंगे, सोचिए आप। सबसे तो पहले दोस्तों, जो गणपति जी का मंदिर इन्होंने बनाया हुआ है वो देखने से, आर्किटेक्ट से नहीं लगता कि गणपति जी का मंदिर है, पहला। दूसरा, जहाँ पर राजा का मेन किला है उसके बिल्कुल बैक साइड में पीछे एक तालाब है जहाँ लगता है कि यहाँ स्नान वनान करने की व्यवस्था थी। उसके बिल्कुल पीछे लास्ट में एंड में गणपति जी का मंदिर है, छोटा सा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी अगर हिंदू राजा रहा है, चलिए इसका बीच में बता देता हूँ आपको। आपने भानगढ़ का किला देखा होगा जो भूतिया के नाम से फेमस है, हालांकि भूतिया नहीं है वो, चलो वो छोड़िए। उस किले के सामने फ्रंट में 2 बड़े बड़े मंदिर हैं। इतनी कलाकृतियाँ, इतना तगड़ा आर्किटेक्ट उस किले के अंदर नहीं है जितना मंदिरों में किया गया है। क्योंकि वो हिंदू राजा ने बनवाया था तो वो उसका भगत था, तो उसने अच्छे मंदिर बनवाए आगे। आपको आमिर के किले में जो रणथंबोर का ये किला आप देख रहे हैं, इसमें कहीं पर भी प्रूफ नहीं होता कि यहाँ पर पहले से कोई मंदिर या शिव जी का मंदिर था। सबसे पहले तो ये कि उसने भगत था वो और पीछे बनवा दिया मंदिर को। उस समय जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आप लोगों को भी पता है कि कोई भी मुस्लिम राजा था वो किसी भी भगवान का भगत नहीं था। मैंने तो इतिहास में कभी पढ़ा नहीं है इस जगह को छोड़ के। अगर था भी तो मंदिर फ्रंट में बनवाता और भव्य मंदिर बनवाता, इतना छोटा सा नहीं। अंदर जाके देखो आप, अगर 20-30 लोग एक साथ अगर वहाँ घुस जाएं तो जगह नहीं रहेगी खड़े होने की, इतना छोटा सा मंदिर है, ठीक है। और जो इतनी बड़ी सियासत का राजा और जिसका खुद का रहने का इतना बड़ा आलीशान भव्य किला, एक तो झूठ ही हो गई। दूसरा, वहाँ कोई सफाई, कोई मेंटेनेंस नहीं, चलो वो तो छोड़िए। दूसरा ये देखिए, जो शिवलिंग इन्होंने रखा हुआ है वो जगह देखिए आप। चलिए दिखाता हूँ, देखिए। ये देखो भी भगत जनों, ये राजा के बैठने की जगह थी ऊपर, और बिल्कुल इसके नीचे शिवलिंग रखा हुआ है। ये देखिए, एक बंदा जो ऊपर से जूते पहनकर नीचे आ रहा है और बिल्कुल इसके नीचे अपना भव्य शिवलिंग स्थापित है। चलिए देखो, ये देखिए दोस्तों, इसके नीचे इतना सुंदर, कम से कम 4-4.5 फीट का शिवलिंग होगा जो नीचे स्थापित है। ऊपर लोग जूते पहनकर घूम रहे हैं, ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं। ये कहीं से भी शिव मंदिर नहीं लगता है दोस्तों। ये बाद में इन्होंने स्थापित किया है इस शिवलिंग को वहाँ पर। अगर स्थापित भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन तो रखो। ऊपर लोग जूते पहन के तो ना जाएं। सिर्फ ये पंडित जी यहाँ पर हैं जो टीका लगाते हैं, ये अंदर ही रहते हैं। ऊपर कोई रख रखाव नहीं है, चारों तरफ कोई मेंटेन नहीं है। कोई किधर ही थूके, ऊपर चढ़ते हैं, बीड़ी गुटखा खाते हैं और साइड में थूक देते हैं। और ये देखो कितना सुंदर भव्य शिवलिंग है, और हम खुद ही अपनी संस्कृति की खुद ही बेइज्जती कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें खुद को सुधरना होगा दोस्तों। ये देखिए, ये कहाँ तक सही है, देख लिया। वहीं पर लोग ऊपर जूते पहन के जा रहे हैं, और नीचे जहाँ
शिवलिंग उन्होंने स्थापित किया है वो 6 बाय 6 का रूम है, छोटा सा। और हालांकि मंदिर चोटीनुमा होते हैं, ये ऊपर से फ्लैट है और उसके ऊपर गुंबद है। इससे देखने से लगता है कि ये शिव का मंदिर तो नहीं था, ये बाद में उन्होंने शिवलिंग को स्थापित किया है। और सबसे गंदी और घटिया बात तो ये है भगतजनों कि लोग उसके ऊपर चप्पल पहन के चढ़ते हैं। अरे यार, क्यों अपनी ही संस्कृति को आप ध्वस्त करने पे लगे हो? क्यों अपनी ही पोल खोल रहे हो तुम लोग? शिवलिंग के ऊपर स्पॉट एरिया है जहाँ पर साफ दिखता है कि राजा वहाँ बैठकर कुछ भी मौज मस्ती करता था, वहाँ पर कुछ भी होती थी, वो राजा की बैठने की जगह थी, जिसके नीचे उन्होंने शिवलिंग घुसा रखा है। शिवलिंग अगर राजा बनवाता ना तो उस ऐसी सपाट जगह ऐसे नहीं नीचे शिवलिंग रखता। साफ दिखता है कि उस शिवलिंग को बाद में रखा हुआ है। और लोग अभी प्रेजेंट है, ये तो आप जाके देखिए, लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे शिवलिंग है, वहाँ पर पूजा करके आते हैं, मत्था टेक के आते हैं, फिर जूते पहन के ऊपर चढ़ते हैं। कुछ लोग जो श्रद्धालु अच्छे, कुछ लोग नीचे जूते उतार भी देते हैं। ज़्यादातर 95% कोई भी जूता नीचे नहीं उतारा। स्वयं मैंने भी नहीं उतारा, क्योंकि मैंने पहले पता नहीं था। मैं सबसे पहले सीधा ही ऊपर चढ़ गया था, फिर बाद में पता लगा कि इसके नीचे शिवलिंग है। फिर मैं नीचे आया और नीचे देखा। ये देखिए आप, यहाँ पर कोई भी ऐसा अवशेष नहीं है कि यहाँ पर कोई मंदिर वगैरह ऐसा कुछ था। इस पूरे भव्य किले को आपने देखा, चारों तरफ इतना ज़बरदस्त आलीशान किला, जिसको अंधविश्वास में डाल के रख दिया, जिसकी संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। ये बनाया किसी ने भी हो तो इतना तगड़ा अंधविश्वास मत करो। और मैं ये कहूँगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ गणपति जी को पूजने के चक्कर में मत आना कि ये गणपति जी यहाँ पर आप आओगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। करोड़ों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं हर साल, हर रोज़ भीड़ उमड़ती है। और सबकी क्या पता अंबानी बनने की ख्वाहिश मिलेगी हर किसी की। क्या बन गए? ऐसा मेहनत करो। और यहाँ पर अगर आप देखने आओ ना तो इस किले को देखने हो, इस जगह को देखने हो। और मेरी सरकार से, गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस किले का निर्माण करवाओ अच्छे से, इसको मेंटेन करो। ये देखने लायक चीज़ है। आप देखोगे ना दोस्तों, इसके ऊपर खड़े होकर आप देखोगे चारों तरफ का व्यू, और राजा ने कितनी सुंदर जगह पर बनवाई थी, गजब, लाजवाब। तो अंत में यही कहूँगा दोस्तों कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर मत आना यहाँ पर। यहाँ आते हो तो यहाँ की कलाकृति देखने आना, यहाँ का आर्किटेक्ट देखने आना, और कितनी अच्छी जगह पर चुन के राजा ने इस किले को बनाया था, ये देखने आना। आप यहाँ के ना आर्किटेक्ट देखने आओ, कलाकारी देखने आओ। बनवाया दोस्तों किसी भी राजा ने हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज तो अपनी ये भारत की धरोहर है, भारत की संस्कृति है। इसको बनाया तो भारतीय कलाकारों ने ही है। इसके जो आर्किटेक्ट थे, जो इसके साइंटिस्ट थे, वो भारतीय ही थे, और किसी में औकात नहीं थी ऐसे भव्य किले निर्माण करने की, जिनको मरवा दिया गया दोस्तों। जो एक तालाब के नीचे फर्श डाल सकते हैं, भरे तालाब के नीचे जो बड़े बड़े पत्थर लगा सकते हैं, ऐसी कला भारतीय कलाकारों में ही थी। उसको बढ़ावा दो, उनको बढ़ाओ। जो कला भारत में आज है ही नहीं, जिसको लुप्त कर दिया गया, वहाँ की कलाकारी देखो आप, कितनी तगड़ी है और कितनी यूनिक है। अब वो देखने आओ, अंधविश्वास के चक्कर में मत आओ। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवानों को पूजो, अपने महान ऋषि हुए हैं, वो महान संत हुए हैं, उनको पूजो, उनके आदर्शों पे चलो। यहाँ की आप जो कला देखोगे ना दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा देख के। इतनी तगड़ी कलाकृति की गई है, इतना तगड़ा यहाँ पे आर्किटेक्ट है। और ये देखो कि एक भरे तालाब के नीचे बड़े बड़े पत्थर लगाना, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। भाई साहब, अच्छा ये बताइए, यहाँ पर फोर्ट में जो एंट्री होती है लास्ट कितने बजे तक होती है? 4 बजे। 4 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। अगर फोर्ट से बाहर जाना है तो 6 बजे तक गाड़ियाँ बाहर जाने देते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ जो टूरिस्ट फंस जाता है तो फिर वो क्या करता है? लेट सेट भी हो जाता है तो निकालना पड़ता है दूसरी गाड़ियों की वजह से। अगर यहाँ रुकना चाहे तो कोई नहीं, रुकना अलाउड नहीं है। जो भी यात्री यहाँ फंस जाता है तो उसको निकालते हैं कुछ ना कुछ करके। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। लो जी भगतजनों, जो भी अपना पर दिखाया गया वो अपन ने सारी चीज़ आपकी दिखाई और बताने की कोशिश करी।
और भगतजनों मेरा तो सारे भाइयों तय यही हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपनी भारत की जो संस्कृति है, जो अपनी कला है, उसने बचाने की कोशिश करो भाई। बाकी चीज़ों पर ध्यान हटा के एक बार उन बचा लो, और तो चीज़ बाद में बचाई जाएंगी, ठीक है। और भाई जिस भी भाई ने अब बुरा लग गया हो तो उसका हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगा। हाँ, बाकी आके भी देख लो, घूम के देख लो, खुद भी अनुभव करो। हमने जो दिखा, जो लग गया सही, वो आपकी बताने की कोशिश करी, और आगे भी कोशिश करेंगे भाई बताने की। चलिए भगतजनों, अपनी पेड़ बचाओ, पृथ्वी बचाओ यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, और जो कुछ आगे आप देखने को मिलेगा, जो सही अच्छी बुरी चीज़ मिलेगी, वो आपकी सही रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे और बतावांगे। नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों।